कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सभी अपने अपने लाइफ में व्यस्त भी होंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत में कर रही हूँ। तो ये वीडियो है 26 मई रविवार के दिन का ये वीडियो है। तो ये वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और बहुत ही दिनों के बाद वीडियो को बीच में मैं छोड़ दी थी। तो क्यों छोड़ दी थी वो मैं आपको बताऊँगी आगे। तो ये शाम से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह से ही अपने काम में मैं लगी हुई थी। रविवार का दिन है तो जो उधर वाला जो दोनों रूम में पूरा मैं उसको आज धोना साफ़ करना पूरा दिन इसी में लगी हुई थी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा भी है और धूल भी बहुत जम गया था। पूरा घर गंदा गंदा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो पूरा दिन आज उसी में चला गया, साफ़ करना धोना इसी में लगी हुई थी। तो सुबह भी दाल चावल नहीं बनाई थी, बस पूरी ही बनाई थी, पूरी सब्जी और खीर बनाई थी। तो अभी शाम का समय है, बच्चे भी सभी सो रहे हैं। तो बस अभी उठने के बाद सभी को भूख लगा हुआ रहेगा, क्योंकि जब सो के बच्चे उठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए उन लोग को चाहिए। दाल चावल तो मैं नहीं बनाई थी, तो बस इसलिए सोच रही थी कि पूरी दोबारा से बना देते हैं। और आलू की भुजिया, आप देखिए मैं आलू की भुजिया भूंज रही थी, बस इतना ही बना देती हूँ। फिर उठने के बाद वो लोग खाएगा, वो लोग को भूख लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए दोबारा से पूड़ी बना रही थी। हाँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ में ये छाना वगैरह चीज़ नहीं ही बनाना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत दिनों के बाद ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए तेल इसमें थोड़ा सही था, तो मैं सोची कितना में हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, इसमें मुझे और रिफाइंड डालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये छनाएगा। तो गर्मियाँ की वजह से बना भी नहीं रही थी बहुत दिनों से मैं पूड़ी वगैरह, लेकिन आज सोची कि बना देते हैं। काम था तो काम में व्यस्त थी, तो रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था और ना तो दाल चावल तो बनाई ही नहीं थी। तो रिफाइंड को पहले तो मैं इसमें दे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर छानेंगे, एक एक करके पूड़ी छानेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और गर्मी भी है तो यहाँ पर कितना समय लगे, यहाँ पर रहूँगी। इससे अच्छा है कि इसमें रिफाइंड दे देते हैं, छान लेती हूँ जल्दी से। और 2 बच्चों का मेरी छुट्टियाँ हो चुकी है, मतलब 2 का छुट्टी हो गया है, एक सुकृति का छुट्टी अभी नहीं हुआ है, उसका अभी 3-4 दिन और स्कूल है, उसके बाद ही स्कूल में छुट्टियाँ मिलेगा। बाकी ये दोनों का अभी गर्मी का छुट्टी मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी बना रही हूँ। पानी 1 गिलास हमेशा रखे हुए रहती हूँ, जब भी छानती हूँ, जब भी पानी 1 गिलास गैस के पास रखे हुई रहती हूँ। और बच्चों को गर्मी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये लोग को अगर पूड़ी छान के दे दो मेरे यहाँ, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोग अच्छे से खा लेता है। तीनों बस वैसे ही हैं, तीनों अच्छे से ये लोग खा लेते हैं। तो आज ये 5 बजे ही लगभग, समझिए कि 4:30-5 बजे ही मैं अपना बनाना शुरू कर दी थी आलू की भुजिया और पूड़ी। तो अभी इसको बना रहे हैं, तो हो सकता है कि सब उठेंगे, ये लोग बच्चे लोग खाएंगे, तो हो सकता है कि रात का खाना फिर मैं ना भी बनाऊँ। कुछ बनाएंगे या क्या बनाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो बस इसको बना के टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ऐसे भी रोज़ मैं सोचती हूँ कि खाना मेरा जल्दी बन जाए, वही अच्छा है, क्योंकि फिर गर्मी थोड़ा सा लगता है तो छत पर वगैरह जाते हैं अगर टाइम मिलता है, तो इसीलिए सोचती हूँ कि खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाए, वो भी सही है। तो चलिए सारी पूड़ियों को मैं बना कर निकाल लेती हूँ। और ये यहाँ पर ही देख सकते हैं कि खीर बनाई थी सुबह में ही, तो थोड़ा सा बच रहा है। खीर पूड़ी ऐसे भी मेरे यहाँ अच्छा लगता है, ये लोग को खीर पूड़ी सब्जी सभी लोग अच्छे से खा रहे थे। और आलू की भुजिया भी बना दूँगी, तो उसके साथ भी पूड़ी को अच्छे से ही खा लेते हैं। और सभी को बनाने के बाद इसी बर्तन में मैं रख दी हूँ, और यहाँ पर बस यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि अभी फिर थोड़ा सा मुँह हाथ धोएंगे, जो काम है 1-2 बर्तन रखे हुए होंगे उसको धोऊंगी। और रूम भी अभी मुझे सेट करना है, तो पता नहीं कब कर पाऊँगी। ऐसे तो पता नहीं, इतना गर्मी है कि मन ही नहीं हो रहा है कुछ करने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन है, 1-2 बर्तन है, पहले उसको मैं यहाँ पर धो लेती हूँ, धो के हटा लेती हूँ। फिर ये लोग को थोड़ा सा खाने पीने के लिए दे भी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा उठ गया है, तो उसी को खाने के लिए दे रही हूँ। सुकृति है और छोटी वाली, ये दोनों तो ले लेती है, लेकर खा लेती है, लेकिन इसको फिर मैं दे देती हूँ। और आज कोचिंग भी नहीं गया है, सॉरी बोल रही थी कि नहीं गया है, कोचिंग सुबह में हो गया, क्योंकि स्कूल तो बंद हो गया है। तो अभी ये लोग का कोचिंग है जो सुबह में मॉर्निंग में हो गया, 6 बजे ही कोचिंग जाता है, तो बस। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सांझ बत्ती मेरा हो चुका है, हुमाद मतलब उधर जल रहा है। लाडो को ही मैं बोली थी कि सांझ बत्ती दिखा दो, क्योंकि फिर खाने के लिए सभी लोग बैठ जाएंगे, ये तीनों खाने के लिए ही बैठ जाएगी। तो मैं बोली कि पहले थोड़ा सा पहले सांझ बत्ती दिलवा दी हूँ मैं लाडो से। देख ही सकते हैं उधर महादेव कपूर जो जलाती है रोज़ शाम को, वो जला दी है। यहाँ पर दिया बत्ती अपना जल रहा है, और सभी कुछ होने के बाद बना ही लिए थे, सभी बच्चे अपने खा रहे हैं। मेरा भी सारा काम हो ही गया था, तो बस लेकर बैठ गई हूँ। देख सकते हैं साड़ी को, अभी तो पुरानी साड़ियों को क्या करेंगे, लेकर बैठ गई हूँ इसको भी काटने के लिए। तो इसको ऐसे लंबा मतलब पहले तो इसका जो ये होता है लैस होता है, पहले उसी को फाड़ कर निकाल लेते हैं। उसके बाद सारे लैस को निकालने के बाद पहले इसको हटा लेती हूँ, लैस का फिर कोई काम नहीं होता है। उसके बाद लैस को हटाने के बाद सभी साड़ियों को जितना हम लोग को रखना है उसके अनुसार मैं फाड़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं डोरमेट बना लेती हूँ। मैं बहुत सारा बनाई थी पुरानी साड़ियों का फाड़ कर,
कितना भी साड़ी पहनेंगे पुराना भी हो जाता है, तो फिर कितना उसको क्या करेंगे, रख मतलब बहुत सारा फिर कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए लेस को हटा लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद फिर कैंची से काट कर पतला मतलब काट देती हूँ और काट कर इसको रख लेती हूँ। और इसके बाद में इसी से बहुत सारा, मैं घर में मेरे हर रूम में बिछा हुआ है डोरमेट, तो मैं इसी का साड़ी का बनाई थी, बहुत सारा मैं बनाई हुई हूँ और बहुत सारा दी भी हूँ, कहीं कहीं फैमिली में अपने मायके में दी भी हूँ और बहुत सारा बनाकर इस तरह से मैं रखी हूँ साड़ी का। पुराना साड़ी जब हो जाता है तो उसको फिर मैं रख कर क्या करूँगी, तो बस इसी तरह से पहले जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। आज तो ही नहीं बनाऊँगी, आज इसको टाइम मिला है तो पहले फाड़ कर इसको इस तरह से रोल बना कर रख लेते हैं। और ऐसे भी मैं यहाँ पर अभी एक ही साड़ी लेकर बैठी हूँ। एक साड़ी में नहीं हो पाता है डोरमेट, 2 साड़ी को मैं जब फाड़ती हूँ तो अच्छा बड़ा सा बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं अपने हर रूम में रखती हूँ तो उससे दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी एक ही साड़ी लेकर बैठी हूँ, इसको देखते हैं और साड़ी फिर निकालूंगी। शाम का सारा काम जब हो जाता है तो कोई ना कोई हम लोग अपने लिए काम निकाल ही लेते हैं, बैठते कहाँ हैं हम लोग। तो इसी तरह से बस फाड़ कर रख लेते हैं। नन्ही आकर बैठी हुई है, इसकी मम्मी भी आ रही है, शाम का समय है तो सब जिसके पास टाइम रहता है हम लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे के पास। एक ही घर में तो रहते हैं, बस अंतर इतना ही होता है, कोई एक ही अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी इसकी आई है तो हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे। और कितना ही गर्मी क्यों ना हो, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, चाय भी थोड़ा सा कम कर दिए हैं। या तो सुबह ही पीते हैं, जब सो के मैं उठती हूँ तभी पीने का आदत होता है, क्योंकि आलस का समय भी है तो लगता है कि नींद खुल ही नहीं रहा है। ऐसे शाम को कम कर दिए हैं, लेकिन कोई कितना ही गर्मी क्यों ना हो, कोई आ जाए तो चाय ज़रूर से बन ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय ये लोग को बनाने के लिए भी मैं बोलती हूँ तो बहुत सारा बना भी देती है। थोड़ा ही बोली थी बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं है, जितना भी चाय है चाय तो थोड़ा से पियेंगे। और यहाँ पर बड़ी वाली दीदी भी आ गई हैं, तो इसी में से हम लोग मिल बांट कर तीनों मिल के पी लेंगे। तो देखिए आज मेरा काम सुबह हो भी गया था पूरा, मतलब रात का खाना जब बन जाता है तो आधा काम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर बहुत देर तक हम लोग 1-2 घंटे तक तीनों बैठकर इसी तरह से चाय पानी पिए थे, बातचीत किए थे। उसके बाद थोड़ा सा ये अरुई का सब्जी है, इसको मैं बनाई थी हम लोग अपने लिए, क्योंकि बच्चे तो खा ही लिए थे पूरी और भुजिया। और यहाँ पर ये चावल मैं बना रही थी अपने लिए। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट भी चली गई थी सब्जी वगैरह लाने के लिए, इसीलिए साड़ी भी पहनी हूँ, कपड़े चेंज की थी। और मार्केट से मैं आई हूँ सब्जी वगैरह लेकर। तो बस यहाँ पर ये है तकिया का कवर, तो इस पर हमेशा से मैं इसमें सिलाई चला देती हूँ, साइड से उखाड़ कर सिलाई चला देती हूँ, क्योंकि फिर लगाने के बाद आलस आ जाता है। यही बहुत दिन से ही रखा हुआ था, इसको लगा भी रही थी, फटा हुआ था, फिर भी इसी तरह से मैं लगा दे रही थी। लेकिन आज सोचे कि नहीं, काम रात का जब खाना बन जाता है मेरा, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो बस यहाँ पर बैठ के सिलाई में चला रही थी। और खाना जब बनता है तो ऐसे भी इस रूम में बहुत गर्म लगता है, लेकिन आज खाना नहीं बन रहा था, लेकिन सुकृति भी देख रही थी कि किचन खाली आज, तो कुछ ना कुछ करने में लगी हुई थी, सीख रही थी। तो ये जो ब्रेड के जो गुलाब जामुन जो बनते हैं, देखे होंगे आप सब लोग, देखे होंगे नेट पर, तो बस वही बनाकर ट्राई कर रही थी कि कैसा बनता है। देख ही सकते हैं ब्रेड का बना रही है, थोड़ा सा ही ये बनाकर पहले देख रही है कैसा बनता है। तो बस यहाँ पर ये चाशनी बना रही है, इसको चाशनी बनाने आया ही नहीं, पूछी भी नहीं मेरे से कि कितना उसमें चीनी डाले। चीनी बस थोड़ा सही दी थी, जैसे चाय वगैरह बनाते हैं वैसे ही, और उसको खौला रही है। तो अच्छा कहाँ से बनेगा, बना अच्छा, चाशनी अच्छा नहीं बनाई थी, बाकी सब कुछ तो ये सही बनाई थी। तो बस ये अपना बनाने में लगी हुई है, इसके लिए भी किचन खाली था, खाना वगैरह बना हुआ था, तो बस अपना ये लगी हुई है। तो ठीक है, अच्छा बात है, सीखना भी चाहिए, कुछ अदर चीज़ बनाकर सीखना भी चाहिए। अगर सीख लेगी तो अच्छा है, कभी फिर बनाने के काम भी आएगा। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड को दूध में अच्छे से गूँथ लिए, उसको बहुत देर तक उसको हाथों से कर ली है, और उसके बाद देखिए इस तरह से गोल गोल करके अपना ये कर रही है। तो बस मैं यहाँ पर उठी थी तो वही मैं पूछ रही थी कि बन गया, तो बन रहा है उसका अपना। और मैं यहाँ पर सिलाई चला रही हूँ, और देख ही सकते हैं बस यहाँ पर बेडशीट बिछा दी थी, इसका तकिया कवर ये लगा रही हूँ। ये रूम जो देख रहे हो ऊपर से पूरा मैं साफ़ की हूँ, गोदरेज का कवर वगैरह सभी कुछ धोई हूँ, तो इसलिए इसका इधर उधर रखा हुआ है, अभी सेट नहीं की हूँ, बिछाई नहीं हूँ, अभी इधर उधर रखा है। पूरा रूम धूल अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा। दोपहर में तो आंधी वगैरह चलता, आप सबको ही पता है, तो पूरा घर गंदा हो जाता है। तो बस साफ़ करने में ही सारा दिन मेरा आज का बीत गया। तो इसी से रूम को भी साफ़ कर रहे थे और अपने वीडियो को भी बना भी रहे थे। तो यही दुकान से फिर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या में लगी है, बोलते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, इसलिए वीडियो को मैं छोड़ भी दी थी बीच में। तो इस रूम को भी देख लीजिए, इस रूम के भी गद्दे वगैरह इसी तरह हैं, कुछ नहीं बिछाई हूँ, और यहाँ अपना ये छान रही है। तो हमेशा से जब दुकान से आ जाते हैं तो वो कितना दिन गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं नई वीडियो बनाओ, मना करते हैं सब करने के लिए। तो इसी गुस्सा से मैं कुछ दिन वीडियो बनाना ही छोड़ दी थी कि नहीं बनाएंगे, जाइए छोड़िए।
फिर मेरे बच्चे लोग बोले कि नहीं बनाओ मम्मी, कुछ भी बनाओ, जो करती है बनाओ। तो बस इसीलिए आज फिर से शुरू कर दिए हैं अपने वीडियो को। और ऐसे तो मन से नहीं बना रही थी आज अपने वीडियो, जो भी है बस चल रहा है इसी तरह। तो देख सकते हैं वो चाशनी में डाल दी है। और यहाँ मैं फिर से सिलाई कर रही थी, तो सिलाई करते करते ये सुई है जो टूट गया था, तो बस इसी को खोलकर लगाने में लगी हुई हूँ। सुई को दूसरा सुई रखी हुई थी सुई, तो बस चेंज कर लेते हैं। ऐसा तो रात में सुई कोई लाता नहीं। तो चलिए उस रूम को भी सेट कर दिए हैं, इस रूम को भी सेट कर दिए हैं। साफ साफ जब घर अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है। पूरे घर को दोनों रूम तो मेरे इधर सेट हो गया है। उसके बाद बर्तन थे, सभी का खाना पीना लगभग हो चुका है और इस टाइम तक दुकान से आ भी गए हैं और वो अपना खाना पीना खाकर सो भी रहे हैं। तो बस यहाँ पर सभी खाना पीना सबका हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। सबका खाना पीना होने के बाद ही यहाँ पर बर्तनों को धो लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं रात में जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ। जिसके यहाँ मेड आती है वो लोग को तो रखना मजबूरी है, लेकिन मैं कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ। गर्मी हो या ठंड का मौसम हो, कुछ भी हो, मैं रात में जूठा बर्तन रखने का आदत ही नहीं है। तो चलिए साफ़ सफाई यहाँ की भी हमारी हो गई है। तो जब हम लोग किसी काम को करते हैं और कोई जब डीमोटिवेट हम लोग को करता है तो फिर उस काम को करने की इच्छा खुद से नहीं होती है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मन तो कर रहा था कि यूट्यूब छोड़ देते हैं अब, लेकिन फिर मेरे बच्चों के कहने पर अपने कामों को फिर से शुरू कर दिए हैं आज से, और फिर से अपने वीडियो को बना रहे हैं। तो सारा काम हो ही गया। देख सकते हैं हमेशा की तरह पूरे किचन को मैं साफ़ कर दी हूँ। किचन को साफ़ करके पानी एक गिलास रख दी हूँ और गैस पर अभी दूध बस खौला रही हूँ। ऐसे दूध किसी को पीना पसंद नहीं है, लेकिन अभी पियेंगे। लाडू का तबीयत ख़राब हो गया था बीच में बहुत ज़्यादा, तो उसको तो दूध मैं ज़रूरी से दे ही देती हूँ, कोई पिए या ना पिए। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह लाई थी, तो बस वही मैं निकाल कर रख रही थी। और भी सब्ज़ी लेकर आई थी, लेकिन उसको रख दी है। और ये कुछ थे बैगन वगैरह, टमाटर, आम, इसी सब को मैं छोड़ दी थी, क्योंकि इन लोग को मैं धोकर रखूँगी, इसलिए इसको छोड़ दी थी। तो सारे काम को करने के बाद सब्ज़ी वगैरह रख लेते हैं। और अभी मोटर चल रहा है तो पीने का पानी भी भर ही लेते हैं। गर्मी इतना है कि सब 1 बार 2 बार 3 बार सबका स्नान होते रहता है। तो यहाँ पर अभी मोटर भी चल रहा है तो पानी भी भर लेते हैं। तो अभी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो सब्जियाँ भी क्या खाएं नहीं खाएं समझ में नहीं आता, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये बैगन भी बहुत दिनों के बाद ही मैं लेकर आई थी, तो उसको अब कल बनाएंगे बैगन, और आप बड़ी देकर बनाएंगे। उसमें आलू तो मैं इसमें नहीं दूंगी, बैगन बड़ी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पानी भर दिए हैं, पानी भर दी हूँ। मोटर चलता है तो यहाँ पर पीने का पानी वगैरह अपने बोतल में जिसमें से भरना रहता है हम लोग को भर लेते हैं। और इसके बाद सफाई पूरे घर की हो जाती है। मेरा रात को यही रूटीन रहता है, पूरा घर को मैं साफ़ करके, किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते यहीं पर। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आती थी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते मैं आपको ये दिखा रही थी कि देख लीजिए, इसी तरह का डोरमेट मैं अपने हर घर में बना कर रखती हूँ। तो एक नीचे बिछाई हुई थी और ये अभी मैं इसको बना रही हूँ। तो ये दूसरे डिज़ाइन का है, तो मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। मतलब ये इस तरह से बना रही हूँ। ये आधा बना है, ऐसे जब ये पूरा गोल बनेगा तो ये पूरा अच्छा बड़ा सा बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पूरा अच्छा देख ही रहे हैं, आधा बना हुआ है तो कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते यहीं पर।